हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट पदम दास। और आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर, जिसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। चलते हैं, बढ़ते आगे इस टॉपिक की ओर। इस टॉपिक का जो टाइटल है द कोल्ड वार। हम आज जानेंगे कि ये जो सर्द वार ब्रोकाइड हुई थी, ये क्यों हुई थी और कब हुई थी। वो कौन से कंट्री थे जिसको अंजाम दे रहे थे, जिस जो इस वार को जो अंजाम दे रहे थे, और वो कौन से वजूहत, वो कौन से रीज़न थे, वो कौन से इंटरेस्ट थे जिसके लिए जो वार ब्रोकाइड हुई थी। ठीक है जी। इस वार जो बिगनिंग हुई थी, वो तकरीबन हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी वर्ल्ड वार टू के बाद, आफ्टर द वर्ल्ड वार टू यानी 1945 के बाद इस वार का जो आगाज़ हुआ था। और क्यों हुआ था और इस वार को जो अंजाम देने वाले वो दो कंट्री थे, वर्ल्ड के दो मेजर पावर कंट्री थे, और एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर यानी रशिया। एक था अमेरिका और दूसरा दूसरा था रशिया। वो वर्ल्ड के दो सुपर पावर कंट्री थे। यानी उस वक्त जो ये जो यूनाइटेड स्टेट था, वो पहले एटमी पावर मुल्क था और उसके पास इंडस्ट्री, वो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री थी। और इस वार को जो आगाज करने वाला यूएसए था, क्योंकि आफ्टर द वर्ल्ड वार टू यानी 1945 के बाद ठीक 1946 में यूएसए ने जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे एटमी धमाका किया था। और उसके नतीजे में अलबत्ता 10,000 लोग जो हलाक हुए थे, 10,000 सिविलियन, और कई ज़्यादा जो लोग जख्मी हुए थे, और बहुत बड़ी जो आबादी थी या पॉपुलेशन थी वो इन्फ्लुएंस हुई थी। और आज तक लोग डर रहे हैं इस वार का नाम सुनकर, जापान के लोग। और वो इसलिए उन्होंने तरक्की की, उन्होंने पीस के रास्ते पे चलकर इतनी तरक्की की है। वो आज वार का नाम भी नहीं सुनना चाहता। ठीक है जी। ये दोनों जो वर्ल्ड के मेजर पावर कंट्रीज थे, सुपर पावर कंट्रीज थे। और ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये एक दूसरे को कम्पीट करना चाहते थे, कम्पीट ओवरटेक करना चाहते। ये अपने आप को साबित करना चाहते थे कि भाई हम बहुत ज़्यादा, हम पावरफुल है, हमारे पास बहुत ज़्यादा अलाइज है, हमारे पास दूसरे बहुत ज़्यादा कंट्री हमारे अंडर में आती है, हमारी मार्केट बड़ी है, हमारा हमारा ट्रेड बड़ा है। ठीक है जी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो फिर एक फेडरल स्टेट था और अंडर द कम्युनिज्म रिजम। ठीक है। इसके जो ये कंसेप्ट था 16 रिपब्लिक पे, यानी 16 अलग अलग रिपब्लिक इसके जो अंडर आती थी। और दूसरी साइड था यूएसए। ठीक है। यूएसए था, यूएसए किसको मानता था? लिबरल डेमोक्रेसी को मानता था। उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी कैपिटलिज्म और सरमाएदाराना, क्योंकि उसकी जो पहले ही जो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इंडस्ट्रीज उसके पास थी, और दूसरी वो पहले ही एटमी पावर था। और इन्होंने क्या करना था कि पूरी यूरोप पे अपनी जो मार्केट, अपना ट्रेड, अपनी जो इंडस्ट्रीज, अपने जो अलाइज बढ़ाने थे। अब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्पीट करने के लिए निकल पड़े। इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था क्या नुकसान हो रहा है अपना चाहे दूसरों का। इन जो दोनों कंट्रीज़ का, जो पावरफुल कंट्रीज, मेजर कंट्री है, इन दोनों का जो पेशा रहा है, मिशन रहा, एक दूसरे का मुल्क को, दूसरे जो मुल्क थे उन दूसरों मुल्कों को आपस में लड़वाना, और अपने मुफाद के लिए, अपने जो जितने भी मटेरियल है, अपने विपन्स है, अपने जो एयरक्राफ्ट है, वो सेल आउट करने के लिए एक दूसरे कंट्रीज को, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे थे, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे। इन दोनों का यही मिशन रहा है। ठीक है जी। इन्होंने क्या किया, तकरीबन यूरोप को डिवाइडेड किया था इनटू टू ब्लॉक्स पे। एक ईस्टर्न साइड पे था यूएसएसआर, और वेस्टर्न पे था यूएसए। ठीक है जी। वेस्टर्न पे था यूएसए। यूरोप को इन दोनों ने क्या किया, डिवाइडेड कर दिया इनटू टू ब्लॉक्स, एक वेस्टर्न और दूसरा था ईस्टर्न। ईस्टर्न वाला जो हिस्सा था वो किसके कब्जे में आ गया, उस पर डोमिनेट था यूएसए, और वेस्टर्न वाला उस पर यूएसएसआर। यानी ये डेवलपमेंट करना चाहते थे इन द फील्ड ऑफ साइंस, स्पेस, स्पोर्ट एंड इंडस्ट्रीज, ये जो फील्ड में ये डेवलपमेंट करना चाहते थे। और थ्रू आउट द कोल्ड वार, यानी देयर वुड बी मैनी मैनी इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन,
ये जो वार हुई थी ये कोई किसी मैदान में कोई हथियार से नहीं लड़ी गई थी, ये अनसदी तरह जो आमना सामना हुआ था और ये एक दूसरे को मात देने के लिए निकल पड़े। ये दोनों कंट्री हर 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 जगह पे हर वक्त एक दूसरे का आमना सामना कर रहे थे और दोनों के दरमियान में, ठीक है जी, और इनके जो अलाइज है वो भी, ठीक है जी। हम जानेंगे कि जो पहला जो कन्फ्रंटेशन था वो इन दोनों ने कहाँ किया था। जो इस कोल्ड वार का जो पहला क्राइसिस है वो है का जो कंट्री है ग्रीस में जो वर्ल्ड वार 2 के बाद जो इस वार का, अलबत्ता इस वार का जो पहला जो क्राइसिस है वो है ग्रीस यानी एथेंस, जिसमें एक जो पार्टी थी मोनोकस पार्टी, उसके अगेंस्ट हो गई। उसके जो सिविलियन यानी जो लोग थे वो अगेंस्ट हो गए और सिविलियन वार क्रिएट हो गई। इस सिचुएशन का जो फ़ायदा उठाते हुए रशिया आ गया मैदान में। रशिया ने सपोर्ट की और आर्मी जो भेज दी किसने, यूगोस्लाविया ने, और दूसरी साइड जो यूएसए था वो आ गया सपोर्ट करने के लिए, ये फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए एथेंस को। और फाइनली क्या हुआ, जो ये टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया, टेंशन बहुत यानी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो गई। इसके नतीजे में जो निगोशिएशन यानी एग्रीमेंट को ब्रोक आउट करना पड़ा किसको, यूएसएसआर ने यानी रशिया ने, जिसके साथ अलायंस थे उसको ब्रेक किया, निकल गया, ठीक है। और इसके नतीजे में जो कम्युनिस्ट जो भी पार्टी थी जो ग्रीस में, वो बिल्कुल डिफीट हो गई और उस पर जो काबज हो गया यूएसए यानी यूएसए और नेशनलिज्म जो पार्टी थी वो डोमिनेट हो गई, ठीक है जी। और उसके बाद इसका जो क्राइसिस था चल रहा था उस वक्त, यानी चाइना में भी रिवॉल्यूशन का जो आगाज़ हो चुका था 1949 में। ये बात कर रहे हैं हम 1949 में जो चाइना में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। वो ईस्टर्न जो पार्ट था, एक आज भी चल रही है जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न जो पार्ट था उसको ये चाइना था ये अपने कब्जे में लेना चाहता था। उस वक्त रशिया ने चाइना को सपोर्ट किया था और ताइवान को जीतने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो कोरियन वार 1950 से लेकर 1945 तक जो कोरियन वार का जो एरा चलता है यानी 1954 तक, ठीक है जी। 3 साल तक साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान जो ये झड़पें होती रही और वो कोरियन पेनिनसुला पर जो लड़ रहे थे और उन दोनों को जो सपोर्ट कर रहा था एक यूएन और यूएसए। और फाइनली क्या हुआ है, दोनों जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया डिवाइडेड हो गए और उनके पीछे उनके जो दरमियान में क्या लाइन खींच गई थी, कौन सी वो लाइन खींच गई थी, कोरियन पेनिनसुला, ठीक है जी। उसके बाद इजिप्ट पे हमला कर दिया किसने, सुइज कैनाल के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए ग्रेट ब्रिटेन ने, इसराइल ने और दूसरा था फ्रांस ने। और यह जो सिचुएशन देखकर, यह हालत देखकर यूएसए और यूएसएसआर आ गए मैदान पे और उन्होंने अपोज किया। उसने सीज फाइज कर दिया और अपने इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि वो अपने मुफाद में अपने जो फेवर में लेके आना चाहते थे वो दोनों कंट्री, ठीक है। इजिप्ट के जो मसले के बाद दूसरा मसला क्रिएट हो गया। वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। वियतनाम के जो 2 हिस्सों हो गए थे, एक नॉर्थ वाला था वो कम्युनिज्म को फॉलो करता था, कम्युनिज्म जो उसकी जो आइडियोलॉजी थी, और दूसरे साइड जो साउथ वाला जो पार्ट था वो नेशनलिज्म को मानता था, वो नेशनलिज्म को सपोर्ट करने वाला था यूएसए और कम्युनिज्म को सपोर्ट करने वाला था यूएसएसआर, ठीक है जी। यही जो दोनों रीज़न थे, दोनों मतलब वियतनाम को जो 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, इसलिए जो वियतनाम वार आगे चलकर हुई थी और जिसमें यूएसए को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद 1962 में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, और जिससे क्यों हुआ था, क्योंकि जो यूएसए था, यूएसए की जो पार्टी थी वहीं क्यूबा में वो बिल्कुल शिकस्ता हो गई थी। इसलिए जो कम्युनिज्म वाली पार्टी थी, कम्युनिज्म था, वो बिल्कुल जीत गए थे कम्युनिज्म, ठीक है। तो इनको रास्ता मिल गया, किसको, यूएसएसआर को, रशिया को रास्ता मिल गया। वो बिल्कुल गया उस क्यूबा गया और अपनी जो आर्मी, अपनी ट्रूप्स अपने जो भेज दिए, वहीं वेपन भेज दिए और जो मिसाइल थे वो अमेरिका के यूएसए की तरफ पे मतलब छोड़ना शुरू किया। समरीन भी आमना सामना कर रही थी और फाइनली नेगोशिएशन हुआ और रशिया को विद्रा करना पड़ा, क्योंकि
यूएसए था, यूएसए ने प्रोमाइज किया कि भाई हम अब इसको इसका नाम नहीं लेते, हम पीछे चले जाते हैं, ये इसको छोड़ देते हैं, आज़ाद क्यूबा आज़ाद है, ठीक है। उसके बाद वियतनाम वार यानी 1965 से लेकर 1967 तक ये जो वियतनाम वार का वियतनाम वार चलती रहती है, और जिसमें यूएसए को बहुत बड़ी शिकस्त होती है, ठीक है। तो ये तकरीबन 45 यानी 45 साल तक ये जो वार चलती रही, और फाइनली क्या हुआ 1980 से लेकर 1990 तक जो ये नेगोशिएशन हो गया किसके बीच में, यूएसए के और यूएसएसआर के बीच में हो गया। और जो जो जितने भी जो इसके अंडर में यूएसएसआर के बीच यानी रशिया के अंडर में जितने भी जो रिपब्लिक थे, वो उन्होंने अपने मतलब आज़ादी डिक्लेयर कर दी, वो आज़ाद हो गए। और 1991 में जो ये सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर वो टूट गया, और चाइना ने पहले ही मतलब अपने आप को मतलब इनसे अलग कर दिया था, और फाइनली जो है नेगोशिएशन पे जो बात खत्म हुई थी।